इंडिया ने एक दफ़ा फिर अंपायर्स की मदद से बांग्लादेश से ये मुकाबला जीत लिया है। इस वर्ल्ड कप में जब पहला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला गया था, तो उस मैच में भी अंपायर्स ने काफ़ी अहम रोल अदा किया था इंडिया की जीत में। क्योंकि अब इंडिया की जो टीम है, इसकी हमेशा आदत ये बन गई है कि अंपायर्स की मिली भगत से ही मुकाबले जीतने हैं। जो मुकाबला आपको मुश्किल लगेगा, उस मुकाबले में आप अंपायर्स के ताउन से जीत सकते हैं। अब जब बांग्लादेश की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मुझे पहली बात तो ये बड़ी खुशी हुई जो लिटन दास ने चपेड़े मारी है ना इंडियंस के बॉलर्स को, जो धुलाई की है, मार मार के इंडियन बॉलर को उल्लू बना दिया है। पहले 6 ओवरों में 60 रन था, 7 ओवरों में 66 रन हो गए थे बांग्लादेश के। और फिर बारिश आ गई। बारिश के बाद जब 45 मिनट बारिश चलने के बाद दोबारा मुकाबला शुरू हुआ, तो 45 मिनट बारिश होने का मतलब है कि भाई 7 ओवर गैप कर दें, इन्हीं में से 7 ओवर खत्म होते हैं, तो 13 ओवर का मैच होना था। लेकिन इंडिया की टीम हार रही थी, तो फिर रोना धोना इंडिया का चलता रहता है। तो इंडिया की टीम ने मैच करवाया 16 ओवरों का। जबकि शाकिबुल हसन ने अंपायर के साथ ये बहस भी की है कि जो ग्राउंड है वो इस काबिल नहीं है कि इसमें खेला जाए। जो कि ग्राउंड का हिस्सा है जहां पे घास होती है, चले विकेट वाला जो हिस्सा है जहां पे पिच बनी होती है, वो हिस्सा तो खुश्क था, क्योंकि उसके ऊपर कारपेट होते हैं और कवर वगैरह किया होता है। लेकिन जो घास वाला एरिया था जहां पे बॉल वगैरह आनी थी, रन बनने थे, चौका होना था, उस एरिया में बहुत ज्यादा पानी था। शाकिबुल हसन ने हाथ लगा लगा के दिखाया अंपायर्स को कि इस ग्राउंड में नहीं खेला जा सकता। अगर हिट करते हैं बाउंड्री की तरफ, बॉल पहुंचेगी नहीं, तो हमें क्या फायदा खेलने का। तो काफी अपील करने के बाद भी अंपायर नहीं माने। खैर, मैच को शुरू करवा दिया गया। मैच को शुरू होते ही 66 पे 0 आउट था। पहली बॉल पे ही लिटन दास रनिंग करते हुए स्लिप हुए, स्लिप होने की वजह से वो गिरे, फिर उठे और इतनी देर में वो रन आउट हो गए। तो ये इंडिया के मतलब पहली दफा नहीं हुआ। और ये जो अंपायर है गोलगप्पे के मुंह वाला, ये लगता ही ऐसा जैसे दिल्ली में पैदा हुआ है। ये शक्ल से सिर्फ अंग्रेज लगता है, इसके काम जो है वो अंग्रेजों वाले नहीं है। मतलब यार, अंपायर को न्यूट्रल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। आईसीसी के अंपायर्स हैं, इतना बड़ा इवेंट है, तो लगता ये है कि जैसे ये आईपीएल की अंपायरिंग कर रहे होते हैं। ये अंपायर जो होते हैं, ये आईपीएल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो इनको डर होता है कि वो ना कहीं गुम हो जाए, हमसे किसी और को मिल जाए। तो आईपीएल में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है इनको, ये अंपायर खरीद लिए जाते हैं। बल्कि ये पूरा जो आईसीसी है वो है ही इंडिया पे, इंडिया ही चलाता है इसको, वही मैनेज करता है। तो भाई, अगर आपने इस तरह ही मैच जीतने होते हैं, तो आप इवेंट कराया करें अपने इंडिया में। 2-3 टीमें अपने मुल्क से निकाल के, जो आपकी फ्रेंचाइज हैं आईपीएल वाली, उसको आईपीएल के नाम को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कह के आप मैच करवाया करें और खुद ही जीत जाया करें, खुद चैंपियन बन जाया करें। दोस्तों, आज पाकिस्तान समेत 4 मुल्कों में ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पे अंपायर्स आ रहा है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे में भी ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पे जो आज आ रहा है, वो टॉप ट्रेंड है अंपायर्स, आईपीएल अंपायर्स। अंपायर्स कुछ मुल्कों में आईपीएल आ रहा है, कुछ में आ रहा है अंपायर्स। मतलब अंपायर जो है आईसीसी के, इतना बड़ा इवेंट है तो आपको अंपायरिंग करने नहीं आती। विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, यहां से बॉल गुजरी है, उसने अंपायर की तरफ देखा, व्हाइट बॉल का इशारा किया है, तो अंपायर व्हाइट बॉल दे रहा है। अंपायर को इशारा कर रहा है, तो जो अंपायर है वो भालू सा, तो वो भाई नो बॉल दे रहा है। मतलब ये सारे जो सिस्टम है, इसको इंडिया मैनेज करता है। और जो टीमें होती हैं उनकी कोई नहीं सुनी जाती। ये तो फिर इवन न्यूट्रल ना हुआ। अगर साफ अल्फाज में इंडिया ने अंपायर की मिली भगत से सारे मुकाबले ही ऐसे जीतने हैं, तो ना करवाया करें ये टूर्नामेंट्स वगैरह, अपना आईपीएल कोई नाम चेंज कर दें, आईसीसी रख दें। तो इस तरह थोड़ी होता है। अब शाकिबुल हसन की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि शाकिबुल हसन ने ये बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने ये मिशन नहीं है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, हमने इंडिया को हराना है, इंडिया को फेंटा लगाना है। तो भाई वो उन्होंने साबित किया है। मैं सलाम पेश करता हूं यार, जो उनकी एफर्ट थी बांग्लादेश की। खैर, बॉलिंग तो इतनी अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन बैटिंग में जो फेंटा लगाया है ना, जो धुलाई की है यार, मजा आ गया। ये बड़े चैंपियन बॉलर बने हुए थे इंडिया के कि हम इन स्विंग करते हैं, आउट स्विंग करते हैं। वो जो अर्शदीप सिंह है, वो ये कह रहे थे कि वो दूसरा वसीम अकरम मिल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन आज लिटन दास ने लित्तर मारे हैं भाई, भे भे के चमड़े के लित्तर मारे हैं इंडिया की टीम को। तो शुएब अख्तर जो पाकिस्तान के साबका फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने ये बोला है कि मेरे दिल में आज जो जीत हुई है वो बांग्लादेश की हुई है। ये जो अंपायर्स हैं ये न्यूट्रल्स नहीं होते। तो शुएब अख्तर ने ये भी बोला है कि ये सोशल मीडिया का दौर है थोड़ा, इसलिए अब आप लोगों को पता चला है। लेकिन हमारे दौर में भी ऐसा होता है कि जब भी इंडिया के साथ हम खेलते थे,
तो हमारे जो साफ एलबीडब्ल्यू आउट होते थे वो अंपायर नहीं देते थे। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बैट्समैन के एज लग जाता था, अच्छा खासा वॉइस जो आवाज़ है वो सुनाई देती थी, तो अंपायर नॉट आउट देता था। उस वक्त इतने ज़्यादा रूल्स नहीं थे, कैमरे इतने अच्छे नहीं थे, फिर सोशल मीडिया नहीं था जिसकी वजह से तनकीद की जाए। अब सोशल मीडिया का दौर है, 5-6 मुल्कों में आईपीएल अंपायर्स का टॉप ट्रेंड चला हुआ है, तो इतनी ज़्यादा इंडिया की लाता हो रही है। तो लेकिन इंडिया को शर्म नहीं आनी, इंडिया का काम है। अब जो धोनी था, धोनी की कप्तानी में इंडिया बहुत अच्छा खेला, और धोनी जो कप्तान था बहुत अच्छा था, और बजाते खुद वो इंसान बहुत अच्छा था। उसके दौर में 2011 में ये वर्ल्ड कप भी जीते, फिर चैंपियन ट्रॉफी भी जीते और टी20 वर्ल्ड कप भी जीते। जब से धोनी ने छोड़ा है ये एक इवेंट नहीं जीती इंडिया की टीम, और अब आखिरकार आके इन्होंने ये कहा कि भाई हम पैसे से अब जीतते हैं। अंपायर्स को पैसा लगाते हैं, मैनेजमेंट को पैसा लगाते हैं, टीमों को पैसा लगाते हैं कि भाई हमें कैसे भी करके ना फाइनल तक पहुंचा दो, फाइनल जितवा दो। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे तो ऐसे हो रहा है, जब सेमीफाइनल में जाके बड़ी टीमों से इनकी टक्कर लगनी है, इंग्लैंड से मुकाबला होना है या न्यूजीलैंड से इनका मुकाबला होना है, जहां पे अंपायर्स भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो छोटी टीमें हैं, इनके जो ओहदेदान है वो आईसीसी के ऑफिस में नहीं बैठे हुए, ना तो पाकिस्तान के इतने ज़्यादा अफसर बैठे हुए हैं आईसीसी के हेड ऑफिस में, ना बांग्लादेश के हैं, ना श्रीलंका के हैं, लेकिन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से या न्यूजीलैंड से टक्कर होती है, तो तब भाई आपका पैसा नहीं चलना, तब परफॉर्मेंस चलनी है। आज तो इंडिया की टीम के 2-2, 3-3 कैचेस ड्रॉप होने के बाद 180 कर लिया है, तब इनको फेंटा लगेगा, तो फिर पैसा काम नहीं देगा। तो भाई मेहनत किया करें, आप पैसे से ना जीता करें। आपका इतना बड़ा मुल्क है माशाल्लाह से, 1 अरब और 36 करोड़ आवाम है इंडिया की, और इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद आप एक अच्छे 11 खिलाड़ी नहीं निकाल सकते, और जो 11 खिलाड़ी निकालते हैं वो पैसों की बुनियाद पे उनको जितवाया जाता है। तो भाई कुछ शर्म करें, शर्म करें। इंडिया इस तरह नहीं होता कि जैसे आप करते हैं।